बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कैरेट कोकोनट केक। बहुत ही मज़ेदार ये केक होता है और बहुत हेल्दी भी। ज़बरदस्त किस्म का केक है, बहुत इजीली बनता है। मज़े की बात यह है कि मैं बग़ैर ओवन के केक बनाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो आप मेरे साथ रहें और ये वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें ताकि आप भी ये ज़बरदस्त किस्म का केक अपने घर में बना सकें, स्पेशली बच्चों के लिए जो बच्चे फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन चढ़ाया है। मैं पहले क्या बनाऊंगी, एप्पल का सॉस बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक अदद एप्पल लिया है। इस तरह का बड़ा सा एक एप्पल लेना है और उसका छिलका उतार के इस तरह रफली चॉप कर देना। ये देखिए मैंने इस तरह काटा हुआ है, छिलका नहीं होना चाहिए। तो हमने छिलका उतार दिया। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एप्पल डाल दिया और एप्पल के साथ आधा कप पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे इतनी देर के पानी भी थोड़ा सा रस जाए और एप्पल अच्छे से गल जाए। हमने सॉस बनाना है तो क्या करेंगे, एप्पल को अच्छे से पकाएंगे, गलाएंगे और इसको निकाल के ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने पकाया है मीडियम आंच पे। देखें पानी कितना कम हो गया और एप्पल भी अच्छे से गल गया है। तो बस इतना ही काफ़ी है। इसको निकाल देते हैं और ग्राइंडर में ग्राइंड कर देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको हम केक में डालेंगे। अब हम केक का बैटर बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं एप्पल का सॉस जो मैंने बनाया था वो डालेंगे। मैंने क्या किया, एप्पल का सॉस को ठंडा किया, उसका अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया। थिकनेस चेक कर लें, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। तो ये हम डाल देते हैं सबसे पहले। उसके बाद मैं इसमें अंडे डालूंगी। अंडे मैंने 3 अदद लिए हैं, 3 अदद अंडे डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने आधा कप लिया है। आप चाहें तो मक्खन या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम 2 पाउंड का केक बना रहे हैं तो उस हिसाब से चीज़ें डाल रहे हैं। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें सोडा डालूंगी। सोडा में 2 चाय के चमचे मैंने डाले हैं और इसके साथ मैंने डाला है दालचीनी पाउडर। दालचीनी जो है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने लिया है, वो 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे। तो केक में इसका बहुत ही बेहतरीन किस्म का दालचीनी का टेस्ट आएगा, जो काफ़ी हेल्दी भी है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। उसके बाद मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ। लेमन मैं 1 चाय का चम्मच डाली हूँ। 1 लीमू लेके मैंने उसको निचोड़ दिया तो 1 चाय का चमचा इसका जूस बना है। उसके बाद इसके अंदर मैं दूध डालूंगी। दूध मैंने आधा कप लिया है। उसके बाद मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। आइसिंग शुगर है, चीनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है, 1.5 कप है। और अगर आपको तेज़ चीनी पसंद है तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें खोपा डाल रही हूँ। खोपरे का बुरादा जो होता है, चूरा जो होता है, वो मैंने आधा कप डाला। और ये गाजर है जिसको मैंने कद्दूकश किया है। आप चाहें तो बारीक साइड से कर सकते हैं, मैंने मोटे साइड से कद्दूकश किया है। तो ये मैंने 1.5 कप डाला है। उसके साथ में 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस डाल रही हूँ ताकि केक में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार किस्म की खुशबू भी आए। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखें कितने ज़बरदस्त चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। केक में ज़्यादातर अंडा और दूध और मैदा डाल के बनाया जाता है। कितने हेल्दी तरीके से बनाया है। गाजर डाल दिया हमने, एप्पल डाल दिए और हमने इसके अलावा इसमें कोकोनट डाल दिए हैं और अंडे बहुत सारे डाल दिए और साथ ही हमने दालचीनी के पाउडर भी डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 कप मैदा डालेंगे। लेकिन मैं मैदा नहीं, आटा यूज़ कर रही हूँ। जो नॉर्मली आटा आप घर में यूज़ करते हो ना, वही आटा मैं डाल रही हूँ। ये मैंने 2 कप लिए हैं और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करते रहूँगी। मशीन की ज़रूरत नहीं, आप हाथ से बड़े आराम से इसको मिक्स करके बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बड़े आराम से तैयार हो जाता है। बस थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा मिक्स करना। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और ये ज़बरदस्त किस्म का केक का बैटर रेडी हो जाएगा। देखें सारा आटा मैंने डाल दिया है और ये अच्छे से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक का बैटर रेडी हो जाएगा। और इतनी मेहनत तलब चीज़ नहीं है, बस हमने सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दिए हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का केक का बैटर रेडी है। और हम फिर इस केक को बना देंगे। ये देखें इस तरह की थिकनेस आनी चाहिए। ये देखें थिकनेस आप चेक करें केक का, बस हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए। तो ये अब रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको मोल्ड में डाल देंगे केक के। तो ये मैंने एक मोल्ड लिया है जो 2 पाउंड का है। पहले इसको मैंने ऑयल से नीचे ग्रीस कर दिया था, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर बिछा दिया और उसके ऊपर दोबारा मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से, बटर से, जिससे भी आपने करना है। बस ये अब रेडी है। अब इसके अंदर हम जो हमारा केक का बैटर हमने बनाया था ज़बरदस्त किस्म का, वो हम डाल देते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास 2 पाउंड का केक का मोल्ड नहीं है तो आप 1-1 पाउंड करके डाल सकते हैं, हाफ हाफ करके। ज़रूरी नहीं कि 2 पाउंड का ही मोल्ड हो तो आप बनाएं। तो जो भी आपके पास मोल्ड है उसमें आप करके इसको बेशक आधा आधा करके आप बना सकते हैं। तो ये मैं सारा इसमें डाल देती हूँ।
ये देखें सारा बैटर मैंने डाल दिया है और ये अब रेडी है। अब इसको हम एक दफ़ा टैप कर देते हैं ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। अब हम इसको कुक करते हैं। मैंने चूल्हे पे पहले पैन चढ़ा दिया था तेज़ आंच पे और इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया ताकि पैन और केक के मोल्ड में गैप हो। तो ये इसके ऊपर रख देते हैं, केक का मोल्ड हम इसके ऊपर रख देते हैं और ढकना ढक देते हैं। 45 से 50 मिनट में ये बेहतरीन सा मीडियम आंच पे हम इसको कुक करेंगे और जिन लोगों ने ओवन में बनाना है वो 180 डिग्री पर 35 मिनट के लिए कुक करेंगे तो बेहतरीन किस्म का उनका केक रेडी हो जाएगा। 45 मिनट गुजर चुके हैं, मीडियम आंच पे हम इसको कुक करते रहे। अब मैं देखती हूँ कि ये अच्छे से कुक हुआ नहीं हुआ। पूरे घर में केक की बेहतरीन सी खुशबू महक रही है। चेक करने का तरीका केक का ये है कि कोई सी भी छुरी लेके आप जो बिल्कुल सूखी हो, खुश्क हो, केक के अंदर हम डालेंगे, निकालेंगे। अगर छुरी साफ़ सुथरी निकली तो इसका मतलब है आपका केक रेडी है। अगर थोड़ा बहुत बेटर आया तो आप 5-10 मिनट और मज़ीद कुक कर लें। तो ये बेहतरीन सा रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा केक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके ऊपर मैंने कोकोनट का जो चूरा था वो डाल दिया है, खोपा, और कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। कलर कितना अच्छा आया हुआ है, इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला था। और मैं काट के आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रहा है। अभी गर्म है, ठंडा नहीं हुआ हुआ है। ये देखें, अभी आपको धुआं नज़र आ रहा होगा। देखें केक कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसके अंदर आप गाजर के छोटे-छोटे चंक्स नज़र आ रहे होंगे। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। हल्का-सा मैंने दबाया और केक का पीस टूट गया। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कहीं से भी इसमें नहीं लग रहा कि हमने एप्पल डाला है, वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। गाजर के पीसेस छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कैसा लग रहा है। बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत टेस्ट बैलेंस है और चीनी और इसमें जो हमने गाजर, एप्पल सब कुछ डाला था, कहीं से भी नहीं लग रहा। बहुत बेहतरीन सा मज़ेदार सा केक लग रहा है। बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो खाना नहीं खाते हैं या जिनको मीठा बहुत पसंद होता है। तो ये बहुत हेल्दी और बेहतरीन किस्म का केक है उनके लिए। लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छा है, मेहमान कोई आ जाए उसके लिए ज़बरदस्त है और चाय के साथ खाने के लिए तो बेहतरीन है। गरम-गरम खाएँ या फिर रख के ठंडा करके खाएँ, जैसे भी खाएँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है वो 2 कप चीनी डाल दें, मैंने 1.5 कप डाला है, बिल्कुल बेहतरीन है। बिल्कुल कमी महसूस नहीं हो रही है, चीनी बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत मज़ेदार है, नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट केक बना हुआ है। मेहनत बहुत कम है लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।